पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए, ये वचन तलवार है। यह तलवार हम चलाते हुए हमारे जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए हम ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह वचन का शक्ति क्या है? विशेष हम ये वचन दावा करते हुए प्रार्थना करने के लिए ये वचन प्रभु हमको दिया, इसका शक्ति, ये वचन का शक्ति मतलब आदि मानव जब पाप किया, अविश्वास किया और उसके बाद ये मानव के पतन के बाद प्रभु ने उद्धार करने के लिए, मानव को उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए एक प्रोमिस दिया है। मतलब यह प्रोमिस, माँ मरियम एक स्त्री, हमारे आगे एक स्त्री है, वो माँ मरियम, प्रभु ने स्वर्ग से, ईश्वर ने, स्वर्ग के पिता ने स्वर्ग से ऐसे स्त्री को अलग कर दिया है, क्योंकि हेवा ने अविश्वास द्वारा अपने पति आदम को भी गिराया। यहाँ इसलिए सारे मानव को, पुरुष होगा, स्त्री होगा, और सारे मानव को उद्धार करने के लिए एक मुक्तिदाता चाहिए। ये मुक्तिदाता, ये संसार में प्रसव, ये मुक्तिदाता को प्रसव करने के लिए, हमारे यीशु को जन्म देने के लिए, इसलिए अनादि से, आदिकाल से प्रभु ने ऐसे एक स्त्री को अलग कर दिया, माँ मरियम। इसलिए हम माँ मरियम के साथ मिलकर आज प्रार्थना करते हैं। मतलब ये मरियम ने विश्वास द्वारा प्रभु का वचन स्वीकार किया और समर्पण किया, इसलिए प्रभु यीशु को जन्म दिया, प्रसव किया, और वादा क्या है? सिर, शत्रु का सिर कुचल देगा, शत्रु का सिर यह यीशु कुचल देगा। इसलिए माँ मरियम से यीशु का उत्पन्न हुआ है। यह स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता की इच्छा है माँ मरियम, और स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार माँ मरियम अपने को समर्पण किया और यीशु को जन्म दिया, और यीशु युद्ध चलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना में ये वचन का शक्ति, कितना शक्तिशाली वचन है, यह शक्ति हमारे आगे और प्रमाणित करने के लिए प्रभु चाहते हैं, हम स्वीकार करना चाहिए। मेरे जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनुभव है। अनुभव मतलब वचन कितने अनुग्रह के रूप में प्रभु निराशा के वेला में वचन दिया, प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य द्वारा फिर हम आगे उड़ गया है और आगे चलने के लिए शक्ति मिला है। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में बहुतों के जीवन में ऐसे समस्याएं, बहुत बड़े समस्याओं के बीच में लोग चलते हैं। घर में समस्या, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, देश में समस्या। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए, हृदय में स्वागत करने के लिए, और ईश्वर का प्रतीक्षाएं सब हम पूर्ण हृदय से विश्वास करने के लिए, और प्रभु हमें ये वचन द्वारा आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। प्रिय मित्रों, आज ऐसे समस्याओं के बीच में, लोग रोग बीमारी के बीच में, दुख संकट के बीच में, हमको वचन है, वचन। अभी ऐसे बैक पेन और रीढ़ के हड्डी में दर्द, कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी वजह से, फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां और पैरालाइज्ड बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधी समस्या, बच्चा नहीं, और नशे के बंधन, और कितने ऐसे ड्रग एडिक्शंस, युवक और पति और पत्नी, ऐसे हम ड्रग एडिक्शन द्वारा प्रार्थना निवेदन समर्पण किया है, और पति पत्नी बच्चों के लिए, और जीवन में ऐसे और रोजगारी की समस्या, डिप्रेशन
और गलत रिश्ता बच्चों के बारे में, ऐसे बहुत समस्याएं प्रार्थना निवेदन हमको ये निवेदन समर्पण करने के लिए मिला है। और घर बनने के लिए, और ज़मीन नहीं, ज़मीन संबंधित समस्या और कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो बाधा आया है। और शादी में बहुत लोगों का रुकावट है, और कितने लोगों शादी के बाद ये समस्या अलग हो गए हैं और ऐसे डिवोर्स के आगे है। और ऐसे परिवार के पवित्रीकरण के लिए और गर्भपात एक बड़ा पाव है। विशेष रूप से माँ मरियम से ये मध्यस्थ प्रार्थना ये निवेदन रखने के लिए। और कितने लोग जेल में है, हमारे कलीसिया के सेवकों मिशनरी लोग बहुत ऐसे जेल में है ये दिनों में। इसलिए कलीसिया के विरुद्ध कितने बाहर से लोग हम विरुद्ध अत्याचार करने के लिए, वो सब हम समर्पण करेंगे हमारे बच्चों को। और मीडिया द्वारा सुसमाचारीकरण के लिए प्रभु ने ये कितने मौका प्रदान किया, लेकिन ये मीडिया द्वारा सुसमाचारीकरण के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध अविश्वासमयी बातें, अपवित्रता के बातें, अशुद्ध बातें बहुत बढ़ते रहे हैं, फैलते रहे हैं। इसलिए ये पवित्रीकरण के लिए सारे संसार में हमारे नेताओं अधिकारियों के लिए हम समर्पण करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे सभी समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता कितने अच्छा से शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम सब अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए काना की विवाह की वेला में माँ मरियम ने क्यों ऐसे आगे परिवार के यह परेशानी में माँ मरियम क्यों आया, माँ मरियम को उत्तरदायित्व है। माँ मरियम अभी रोते रोते कितने जगहों में वो दर्शन दिया है, मतलब लोग पाप में बढ़ गए हैं और अंधकार में बढ़ गए हैं। इसलिए बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वर्गीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता हम में कितने अनुग्रहमय बात और हम कितने आशीषमय बात है प्रिय मित्रों। इसलिए ये वचन माँ मरियम के ये यात्रा बहुत अच्छा बात है। माँ मरियम स्वर्ग से संदेश पाकर और अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए लूकस का अध्याय 1 चैप्टर 1 अध्याय 1 पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसलिए प्रिय मित्र, आज हम स्तुति और आराधना, एक बेगर ऐसे भीख मांगने वाला भीख मांगने जैसे नहीं, हम माँ मरियम ये प्रभु के आगे समर्पण करते हुए गुणगान करते हैं। आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समस्या के बीच में माँ मरियम कितने बड़े मुश्किलता के बीच में और कितने बड़े समस्या के बीच में ऐसे समर्पण किया है, अपने जीवन को पूर्ण समर्पण किया है। ऐसे पति के बारे में, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में और विपत्ति के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, बड़े संकट के बारे में, बड़े ऐसे समस्याओं के बारे में। प्रिय मित्रों, हम एक बात करना, आत्मा में आनंद प्रभु देता है। इसलिए मेरी आत्मा, मेरे जीवन प्रभु के लिए, मेरे ये सब दुख और संकट में प्रभु कल्याण के लिए और सहायता करते हैं। ये विश्वास में माँ मरियम के यह स्वभाव। प्रिय मित्रों, मेरे मम्मी और मेरे पापा, माँ बाप कितने स्तुति और आराधना करते हैं, उस समय बच्चों को अनुग्रह है। इसलिए मैं अभी स्तुति नहीं और आराधना नहीं करते तो मेरे आगे पीढ़ी को ये अभिषेक नहीं देता है। मेरे पापा और शराबी है तो, और मेरे मम्मी ऐसे अविश्वासी है तो क्या होगा, मेरा जीवन में भी अविश्वासमय बातें ऐसे आचरण में करेगा। इसलिए आज हम सबको, मेरे जीवन में मेरे पूर्वजों द्वारा इतने अविश्वास और अंधकार मेरे जीवन में आया, यह बंद करने के लिए प्रभु ने कहा, ये स्वर्ग पिता ने उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 द्वारा क्या कहा, शैतान को कुचलने के लिए हेवा द्वारा, आदम और हेवा द्वारा अविश्वासमय बातें शुरू किया। लेकिन माँ मरियम और
हमारे यीशु पिता और अभी प्रभु मुक्तिदाता प्रभु यीशु द्वारा ये अविश्वास और जो हमारे विरुद्ध थे वो सब नियम के बंध पत्र उसने रद्द कर दिया है, क्रूस पर अपने को समर्पण किया हमारे अपराधों के लिए, हमारे रोगों के लिए अपने ऊपर वो सब बोझ ले लिया है। इसलिए हम क्या करेंगे, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये दिनों में हम यरीको प्रार्थना जब शुरू किया और शुरुआत में कुछ लोग ऐसे अनुभव और ये शुरुआत में पहला दिन में भी ऐसे अनुग्रह मिला है। और प्रिय मित्रों, ये पक्का विश्वास से हम ये वचन स्वीकार करेंगे बच्चों को और सुधार करने के लिए और बच्चों को और हमारे विरुद्ध जो बैर करने के लिए और विद्रोह करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये समय हम पूरा ये वचन स्वीकार करना चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु पर मां मरियम के ये स्तुति और आराधना का भाव, धन्यवाद देने का भाव, अब मैं क्या करूँगा और ऐसे घबराहट में और ऐसे डर में रहने के लिए नहीं, हम स्तुति और आराधना करने के लिए मां मरियम हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रार्थना द्वारा मां मरियम कैसे एक निष्कलंक जीवन, अति निर्मल माता है और ऐसे कैसे माम जीवन बिताया है पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर, ऐसे जीवन बिताने के लिए हमको स्वर्ग से शक्ति अभी मिलेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक अभी हम प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति और आराधना करेंगे, स्तुति और आराधना करेंगे आज। इसलिए मां मरियम के आदर में और मां मरियम से साथ मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आज या 4 रोजरी माला हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में और हमारे यरीको प्रार्थना में सकते हैं तो 4 रोजरी माला करते हुए जो निवेदन हम समर्पण करते हैं और जो निवेदन के लिए दूसरों के लिए हम निवेदन समर्पण करते हैं, प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना में हम शामिल होकर हम करेंगे। अभी आराधना में जितने लोग इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के साथ मिलकर कितने जगह में अभी पवित्र मिसा और स्तुति और आराधना और सबों के साथ मिलकर हम हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, ये आराधना के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम अभी गाएंगे, स्तुति करेंगे। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो। गाएंगे। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। हमारे आगे कितने संतगण जीवन में ये वचन स्वीकार करते हुए, वचन पालन करते हुए, वचन कितने अनुग्रहमय बातें, वचन कितने अनुग्रह है, कितने मधुर है, कितने ज्योति है, कितने आनंद है। इसलिए हमारे जीवन में छुटकारा के लिए, हमारे जीवन में सदा हम स्वीकार करेंगे ये वचन। वो शैतान को कुचलने के लिए, वो स्त्री
क्या के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है स्त्री को? शैतान को कुचलने के लिए, शैतान के सारे अधिकार नष्ट करने के लिए हमको यीशु चाहिए, मुक्तिदाता चाहिए। लेकिन इसलिए प्रभु ने ये स्त्री को प्रबंध किया है, वो मुक्तिदाता यीशु, तो राज कीजिए, राज कीजिए। प्रभु आइए, प्रभु आइए, हम स्वीकार करेंगे। यीशु तो स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तो स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहता है। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं, छुटकारा देता है। विशेष रूप से मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हर परिवार में दुख संकटों से प्रभु, अंधकार की बंधनों से प्रभु छुटकारा देता है। अभिशाप से, श्राप से प्रभु छुटकारा देता है। ये भजन हम स्वीकार करते हैं। मन के अंधकार प्रभु दूर करते हैं, शरीर की बीमारी प्रभु दूर करते हैं। जो बाधा हमारे आगे जीवन में प्रभु अच्छा करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो शैतान को परास्त करने के लिए, सांपों को, बिच्छुओं को, बाहरी की शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य मैंने प्रदान किया। इसलिए प्रभु का ये वचन द्वारा हम कुचलते हैं, शैतान के सिर को हम कुचलते हुए हम प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करते हैं। वो वचन तलवार है, यह तलवार शत्रु को परास्त करने के लिए, जो शत्रु हमारे जीवन में, जो अंधकार हमों में, जो समस्या हमारे जीवन में, प्रभु प्रभु आराधना 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 आराधना। आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रभु आप चाहे तो, 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 प्रभु
तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का वचन कितने स्वर्ग राज्य के विषय में प्रभु हमें समझाते हुए, प्रभु यीशु का जन्म और प्रभु यीशु का सामाजिक जीवन, और ये सामाजिक जीवन में कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु उत्पत्ति के ग्रंथ में जो वादा हमारे लिए प्रदान किया वह प्रकट किया है। इसलिए कोढ़ी बीमारी और अंधा था, जन्मांध, और कितने पैरालाइज्ड अर्धांग बीमारी, और कितने ऐसे बड़े बड़े बीमारियां। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे लोग कितने बड़े बीमारी से आया, लेकिन प्रभु अच्छा किया है। और कितने परिवार में प्रभु आया, आनंद प्रदान किया है। पापियों के घर में वो सबसे ज्यादा उसका ये उपस्थिति हम देखते हैं। पापियों के घर में ये विषय में हमको समझ में नहीं आते। मतलब लोग, एक व्यक्ति के जीवन में पाप और व्यक्ति के जीवन में रोग बीमारी, ऐसे एक घर के विरुद्ध लोग, ऐसे घर के विरुद्ध लोग क्या कहता है, वो प्रभु तिरस्कार किया है, प्रभु घृणा करते हैं, प्रभु श्राप देता है, ऐसे विचार हम में। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमारे जीवन में जो ज्यादा दुख, ज्यादा पाप गया है, ज्यादा संकट में, प्रभु उनके साथ, उसके विषय में प्रभु सदा उसके आगे है। इसलिए बेथसेदा कुंड के किनारे वो रोगी कितने इंतजार कर रहे थे, थक गए हैं, हताश मन। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आया है, यीशु आया है, वो अच्छा किया है। कितने घर में प्रभु आया है, छुटकारा दिया है। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे देश के समस्याओं में, हमारे चर्च, हमारे अंदर, ये चर्च के अंदर के जो समस्याएं और बाहर से कितने अत्याचार, विशेष रूप से जेल में कितने लोग और कितने लोग ऐसे बड़े बड़े समस्याओं के बीच में हैं, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु आइए, समस्याओं में प्रभु आइए। हम थोड़ा समय स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन द्वारा प्रभु ये कितने लोगों का अच्छा किया है। ये प्रभु का वादा, प्रभु का प्रोमिस जो स्वीकार करते हैं, जिसमें जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपतूतों को निकालेंगे। मतलब शैतान को हमारे जीवन में अधिकार नहीं। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, और रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु के लिए संभव है, संभव है। इसलिए हम प्रार्थना शुरू करेंगे, ऐसे ये वचन हम स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रभु के आगे हम सिर झुकाकर, पवित्र परम प्रसाद हम में कितने अनुग्रह है, शैतान को परास्त करने के लिए कितने शक्ति देता है, और एक एक वचन हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में अनुग्रह है, स्वीकार करने के लिए दूसरों को भी यह समझाना, यह सिखाना, ऐसे संदेश फैलाना है। हम सिर झुकाकर परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए सब कुछ समर्पण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा